बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गुड्डी अपनी बेटी पीहू के साथ रहा करते थे। एक दिन गुड्डी अपनी बेटी पीहू के साथ उड़ते हुए जा रही थी। तभी उन्हें एक सुंदर सा छोटा सा पौधा दिखा। माँ, ये पौधा कितना सुंदर है। इसे हम अपने खेत में लगा लेते हैं। लेकिन यह किस चीज का पौधा है? हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। हमारा खेत तो खाली पड़ा हुआ है माँ। इसे अपने खेत में लगा लेते हैं। कोई तो फल जरूर ही होगा जब ये पेड़ बड़ा होगा। ठीक है, तुम जब इतना कह रही हो तो इस पौधा को हम ले जाकर अपने खेत में लगा लेते हैं। फिर गुड्डी उस पौधा को उखाड़ती है और लेकर जाती है। पीहू और गुड्डी दोनों मिलकर उस पौधा को अपने खेत में लगा लेते हैं। फिर दोनों अपने घर चली जाती है। रात को दोनों सो जाती है। उधर खेत में पौधा अचानक से बड़ा हो जाता है। सुबह होने पर गुड्डी और पीहू खेत में आते हैं तो पौधे को बड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये पौधा अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? माँ, लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। फिर दोनों घर चली जाती है और रात होने पर दोनों सो जाती है। रात में खेत का पेड़ फलों से लद जाता है। सुबह होने पर गुड्डी और पीहू खेत में आती है तो पेड़ में सेब लदे देखकर डर जाती है। माँ, ये क्या हो रहा है? एक ही रात में इतने सारे सेब के फल पेड़ पर कैसे लग गए? हाँ पीहू, मुझे भी डर लग रहा है। कहीं इस पेड़ पर कोई भूत तो नहीं है? ये फल खाकर कहीं हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा? फिर दोनों डरकर वापस घर चली जाती है। तभी खेत में बदमाश कौवा आ जाता है। पेड़ पर सेब देखकर वह लालच में पड़ जाता है। अरे रे, इतने सारे सेब! इतने सारे सेब बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। जल्दी से बोरी और डंडा लेकर आता हूँ। सारे सेब चुराकर बाजार में बेच दूंगा। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर कौवा बोरी और डंडा लेकर आता है और जल्दी जल्दी सेब तोड़ने लगता है। तभी पेड़ में से आवाज आती है। दुष्ट कौवे, फल चुराने आया है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। कौवा आवाज सुनकर इधर उधर देखता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह फिर सेब तोड़ने लगता है। दुष्ट कौवा, तुम नहीं मानोगे। पेड़ के मालिक से अनुमति लिए बिना ही तुम फल तोड़ रहे हो। देखो मैं क्या करता हूँ। तभी कौवा खुद को पिंजरा में बंद पाता है। अरे रे, ये कैसे हो गया? मैं इस पिंजरे के अंदर कैसे बंद हो गया? कोई मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। सुबह होने पर गुड्डी और पीहू खेत में आते हैं तो कौवा को पिंजरे में देखकर पूछते हैं। कौवा भाई, तुम मेरे खेत में कैसे और किसने तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके रखा है? गुड्डी बहन, इस सेब के पेड़ ने मुझे कैद कर दिया है। यह सेब का पेड़ बोलता है। कल मैं तुम्हारे इस पेड़ से सेब चुराने आया था। मैंने जैसे ही सेब तोड़ना शुरू किया, इस पेड़ ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसा थोड़े ही होता है। भला कोई पेड़ कभी बोलता है? मैं सच कह रहा हूँ, यह पेड़ बोलता है। यह जादुई पेड़ है। हाँ माँ, लगता तो है कि यह पेड़ जादुई है।
तभी तो 2 रात में ही यह इतना बड़ा हो गया और फलों से लद गया है। तभी पेड़ बोलता है, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। यह दुष्ट कौवा फल चुराने आया था, इसलिए मैंने इसे पिंजरे में डाल दिया। माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये हमें मार ना दे। तुम डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर कोई पेड़ बोल कैसे सकता है? मैंने तो आज तक किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। मैं पौधा नहीं, एक चिड़िया हूँ, तुम्हारी तरह। मैं चिड़िया से पौधा कैसे बन गया, यह तुम्हें बताता हूँ। मैं इसी जंगल का चिड़िया हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त कबूतर के साथ एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी एक तोता को ध्यान लगाते हुए देखा। तोता पुजारी पूजा कर रहा था। देखो देखो, वह तोता पुजारी ध्यान लगाया हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह तोता तंत्र विद्या का जाप कर रहा है। यह तोता बहुत बड़ा तांत्रिक है। तंत्र वंत्र कुछ नहीं होता। मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं इस जंगल का शक्तिशाली पक्षी हूँ। मैं जाता हूँ इस तांत्रिक के पास, देखता हूँ यह कितना शक्तिशाली है। नहीं नहीं, यह तोता ध्यान कर रहा है, उसे परेशान मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम डरपोक हो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाता हूँ, देखता हूँ कौन ज्यादा शक्तिशाली है, यह तांत्रिक तोता या मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर कबूतर डरकर भाग जाता है। चिड़िया उस तांत्रिक तोता के पास जाता है और उसका ध्यान भंग करने लगता है। ऐ तोते, क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम शक्तिशाली हो। तुम क्या ध्यान में लगे हुए हो? तुम अपने शक्ति से क्या कर सकते हो? दिखाओ तो जरा। ऐ चिड़िया, तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो? तो लो देखो मेरी शक्ति। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक छोटा सा सेब का पौधा बन जाओ और दूसरे जंगल में अकेले रहो। तोते के उसी श्राप के कारण मैं एक छोटा सा पौधा बन गया और इस जंगल में आ गया। फिर गुड्डी और पीहू ने मुझे अपने खेत में लगा लिया। पेड़ की इस कहानी को सुनकर गुड्डी, पीहू और कौवा हैरान हो जाते हैं। गुड्डी ने पेड़ से पूछा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तोता ने मुझे श्राप देने के बाद कहा था, तुम एक पौधा से चिड़िया तभी बन सकते हो जब कोई तुम्हारी मदद करना चाहेगा। हम मदद करना चाहते हैं, बताओ हम कैसे मदद करें? जंगल के पास नदी किनारे एक जादुई पत्थर है। उसको लाकर मेरी जड़ के ऊपर रखोगे तो मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं भी पत्थर को ढूंढकर लाने में मदद करूंगा और वादा करता हूँ कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। गुड्डी पिंजरा खोलकर कौवा को बाहर निकाल देती है। फिर गुड्डी, पीहू और कौवा नदी किनारे जाते हैं उस पत्थर की खोज करने के लिए। उड़ते उड़ते नदी किनारे आ जाते हैं। उन लोगों को एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। फिर पत्थर को लाकर पेड़ के जड़ के ऊपर रख देते हैं तो वो पेड़ वापस अपने असली रूप में आ जाता है। चिड़िया अपने असली रूप में आकर उन लोगों को धन्यवाद बोलता है। धन्यवाद गुड्डी, धन्यवाद पीहू, धन्यवाद कौवा। तुम तीनों ने मिलकर मुझे मेरे असली रूप में आने की
मेरी जो मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर तुम लोगों का उपकार नहीं भूलूंगा।